गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 3 सवैये किसके हैं, यहाँ पे रसकान के जो सवैये हैं वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, अब अपन सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट में तो क्या था, फर्स्ट में रसकान ने कहा था कि अगर मुझे मनुष्य जीवन मिले तो मैं क्या करूँगा, ब्रज के गोकुल गांव में रहूँगा, गाय बनूँगा, गायों के बीच में चारा घास चरने जाऊँगा, वहाँ पे कृष्ण की अनुभूति को महसूस करूँगा। अगर मुझे पशु बनाओ तो नंद बाबा की गाय बनाना और गायों के साथ धेनु बनकर या गाय बनकर मैं उनके बीच में विचरण करूँगा ताकि मैं कृष्ण के अनुभव कर सकूँ। अगर मुझे पत्थर बनाना है तो मुझे उस गिरधर पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और अगर मुझे पक्षी बनाओ तो मैं उस काली यमुना नदी के कदम की डाल पर मैं निवास करूं ताकि मैं कृष्ण के अनुभव को, उसके सानिध्य को प्राप्त कर सकूं। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे के अंदर रसकान कह रहे हैं कि दूसरे सवैया में कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करते हैं। यानी रसकान के लिए क्या है, हर चीज़ के लिए बहुत ही वह उनसे प्रेम करते हैं। तो चाहे वो मूली हो, चाहे उनकी कोई भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु से वो प्रेम करते हैं। उस वस्तु के रूप में वह बनना चाहते हैं और रहना चाहते हैं और अपना अनुभव करना चाहते हैं कि कृष्ण के हर रूप से, हर भाव से, हर उनकी आत्मीयता या उनको हर चीज़ से वे अनुभव करना चाहते हैं। या लकोटी अरु कामरिया राज तिहुपुर को तजी डारो। या यानी जो, लकुटी मतलब क्या होती है, लाठी। अरु कामरिया यानी कंबल पर, कि भगवान कृष्ण की लकुटी यानी लकड़ी, जब गाय चराने जाते थे तो हाथ में क्या लेके जाते थे, लकड़ी लेके जाते थे। तो भगवान कृष्ण की लकड़ी और उसकी जो कामरिया मतलब उसकी कंबल पर रसकान क्या कर रहे हैं, यानी 3 लोकों का जितना भी वैभव होता है, 3 लोकों का सुख होता है, यानी कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, जो भी पाताल लोक, तीनों लोक है संसार में, जो 3 लोक है, तीनों लोकों का जितना भी धन, वैभव, सुख, सुविधाएं जितनी भी हैं वह सब उसके ऊपर, वह सब उन पे क्या कर सकता है, न्यौछावर कर सकता है। तीनों लोगों का सुख को त्याग कर वह भगवान की लकड़ी और क्या है, कामरिया यानी कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, उसको पाने के लिए, उसके साथ अपना अनुभव करने के लिए। कि भगवान कृष्ण की सिर्फ एक लकड़ी और कंबल पाने के लिए वो क्या कर सकता है, तीनों लोगों के सुख का त्याग कर सकता है, क्योंकि उस लकड़ी और कंबल में ही कृष्ण की अनुभूति प्राप्त होती है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसाओ। कि मैं देवताओं के राजा कुबेर जो धन और वैभव से संपन्न हैं, उन संपन्नशील देवताओं के कह सकते हैं धन के भंडार जो कुबेर हैं, उनकी जो 8 सिद्धि और 9 निधि हैं, उन सभी का भी त्याग करके वे क्या कर सकते हैं, नंद की गाय चराए, नंद बाबा की गायों को चराने के लिए तैयार हैं। कि नंद बाबा की गाय को चराने के लिए, उन कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के ग्वाला रूप को अपनाने के लिए, गायों को चराने के लिए वह देवताओं के राजा कुबेर जो धन और वैभव से संपन्न है, उनकी 8 निधि और 9 निधियों को त्याग कर वह क्या करना चाहते हैं, नंद बाबा की गायों को चराना चाहते हैं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। रसखान कहते हैं कि जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, ब्रज के यानी गोकुल के जितने भी जंगल हैं, जितने भी तालाब हैं और जितने भी बाग बगीचे हैं, मैं उनको अपनी आँखों से निहारना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह कृष्ण की छवि मुझे दिखाई देती है और हर जगह मैं कृष्ण की छवि को, उनके अनुभव को महसूस करना चाहता हूँ। कोटिक एक कलधोत की धाम, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के, धाम यानी महल, मैं करोड़ों के सोने के महलों को
त्याग कर करील नामक पक्षी की जो लताएं हैं, करील नामक पक्षी का जो कुंज है उस पर मैं न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि करोड़ों सोने के महलों को मैं करील, यानी करील का मतलब होता है लताओं के कुंज पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। करील पक्षी भी होता है, करील होता है लताओं का झुंड होता है, लताओं का गुच्छा होता है। कुंजन यानी यहाँ पे लताओं के घरों पर जो फूलों से सुसज्जित है उसके ऊपर मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। तो पूरे श्लोक, पूरी पंक्ति का यही अर्थ होगा कि हे ईश्वर, अगर मुझे अगले जन्म में कुछ पाने की, कृष्ण की वस्तुओं को अनुभव करने की मेरी इच्छा है, तो जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कृष्ण की लकड़ी और कंबल को पाने के लिए मैं संसार के तीनों लोगों का सुख त्याग सकता हूँ। और अगर मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिले या गायों को चराने का अवसर मिले तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, देवताओं के धन के राजा जो कुबेर हैं उनकी आठों सिद्धि और 9 निधियों को भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। और रसकान कहते हैं कि जब कभी भी मुझे अवसर मिले तो मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाबों को देखना चाहता हूँ। और लताओं का जो कुंज है, लताओं का जो झुंड है, या वहाँ पर बाग बगीचों में लताओं का जो विशाल का मनमोहक जो दृश्य है उसके लिए मैं हजारों या करोड़ों सोने के महलों को मैं त्याग सकता हूँ। तो रसकान श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए सांसारिक संपूर्ण वस्तुओं का त्याग करके उनके गोकुल या उनके ब्रज की धरती पर जो भी वस्तुएं हैं उनको पाने के लिए तत्पर है। यानी वे कृष्ण के प्यार में क्या है, पूरी तरह से लीन है, मग्न है। उन्हें पाने के लिए हर क्षण हर पल वे प्रयासरत है। लास्ट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति कहो या कृष्ण के प्रेम में जो लीन रहता है वह कृष्ण को पाने के लिए हर किसी से वो क्या कर सकता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है। तो कृष्ण के मुंह पे जो मूली है, मूली क्या है, जो बांसुरी होती है वो रखी होती है, उससे गोपियाँ क्या करती है, ईर्ष्या करती हैं। उस गोपियों को गोपियाँ उसको परम शत्रु मानती हैं। और एक गोपी दूसरी गोपी के सामने कृष्ण के लिए क्या क्या करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मोर पखा, तो कृष्ण प्रेम में विभोर गोपी अपनी सखी के सामने कृष्ण के पूर्ण वेश को धारण करने के लिए तैयार है कि जो कृष्ण पहनते थे वैसा वैसा वो पहनने के लिए तत्पर है, तैयार है। मोर सिर ऊपर रखियो, मोर पखा, मोर पंख सिर पर रखा। जिस प्रकार कृष्ण सर पे मुकुट में मोर पंख पहनते थे तो उसी प्रकार मोर पंख सिर पर रखा, सिर पर मोर पंख को धारण किया। गुंज की माल गरे पही रोंगी, तो गुंज का जो माला है, गुंज या रति जो भी दिया हुआ है, तो फूलों की जो माला है उसको भी उसने अपने गले में धारण किया है। तो गले में कृष्ण जैसी माला पहनते थे गुंज की, तो फूलों की जो माला पहनते थे वो वैसी ही माला उसने धारण की है। ओडी पीताम्बर, और पीताम्बर वस्त्र धारण किया, यानी पीले वस्त्र धारण किए हैं। पीताम्बर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। पीत अंबर है जिसके, पीले वस्त्र जिसके हैं वो कौन है, कृष्ण है। तो पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। ले लकुटी वन, ले यानी लिया है, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, और हाथ में उन्होंने क्या लिया है, लकुटी ली है, लाठी ली है। गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, और गोधन यानी गायों को लेकर, ग्वालिन यानी ग्वालिन बनकर, संग यानी साथ, फिरोंगी यानी फिरेंगी। तो मैं पीताम्बर वस्त्र पहनकर, हाथ में लकड़ी लेकर, गायों के साथ ग्वालिन बनकर उनके साथ फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसकान सो,
भाव वही है जो कृष्ण के प्रति जो मेरा भाव है वही है। रसकान भी कह रहे हैं कि जो भाव गोपी का है वही मेरा भाव है, मैं भी गोपी अगले जन्म में बनूंगा तो मैं वही कार्य करूंगा। तो भव तो वो ही मेरो रसकाने सो, तो कहने मतलब ये श्री कृष्ण उसके मन को भा गए हैं। श्री कृष्ण क्या हो गए? गोपी के मन को भा गए हैं। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि कृष्ण मेरे मन को भा गए हैं और जो कृष्ण स्वांग करते थे, जो कृष्ण कपड़े पहनते थे, जो वे कार्य करते थे, जो क्रियाकलाप करते थे, वह सब मैं करूंगी, मैं उनकी नकल उतारूंगी। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है मुरलीधर की है। अधरान धरी अधरा न धरूंगी, ये जो मुरली है जो कृष्ण भगवान की मुरली है, जो मुरलीधर मतलब कृष्ण, मुरली यानी मुरली, जो कृष्ण है वो मुरली को धारण करते थे अपने होठों पर, मैं इस मुरली को कभी धारण नहीं करूंगी, मैं इसे अपने कभी होठों से नहीं लगाऊंगी। तो पूरे का ये अर्थ होगा कि कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में लीन एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर कृष्ण का वेश धारण करती है, तो सिर पर वो क्या लगाती है? मोर पंख लगाती है। गुंज की माला पहनती, यानी फूलों की माला को वह धारण करती है। पीताम्बर वस्त्र पहनती, पीले वस्त्र पहनती है, हाथ में लकड़ी लेती है और गायों के साथ ग्वालिन बनकर चराने के लिए तैयार होकर वन वन में फिरने के लिए तैयार है। भवतो वो ही मैं रसकान सो, और मुझे तो कृष्ण मन को भा गए हैं। इसलिए जैसे कृष्ण स्वांग करते थे, जैसे कृष्ण अटखेलियाँ करते थे, क्रियाकलाप करते थे, वैसे ही मैं उनके स्वांग रचूंगी, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों को पुनः दिखाऊंगी, या स्वांग या उनके अनुसार उन्हीं के रूप में उन्हीं के कार्यों को करने के लिए तैयार रहूंगी। स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना। कृष्ण के अलग अलग रूपों को मैं धारण करूंगी और उन्हें पूर्ण करूंगी। या मुरलीधर की, जो ये मुरली है, जो कृष्ण की जो मुरली है, जो अपने होठों पे वे बजाते थे, परंतु मैं इस मुरली को कभी भी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली तो कृष्ण के साथ रहती है और कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो इसलिए वह उसे अपना क्या मानती है? दुश्मन मानती है, शत्रु मानती है। आपको इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 करने हैं। इसका जो लास्ट है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।